सर एक स्थानीय समस्या है सर। मैं बालीगुमा के पास रहता हूँ। तो वहाँ पर वो बोला जा रहा है कि एक बालीगुमा में जयपाल कॉलोनी से जोड़ा गया एक पुल बना है जो बालीगुमा से जुड़ता है, वो बन रहा है सुचारू रूप से। लेकिन वहाँ एक पानी टंकी है जो चालू नहीं है, उसके लिए क्या योजना? देखिए, पानी टंकी मैं विधायक था उस समय ही बनी थी। हाँ सर। पहले वो पानी टंकी नेशनल हाईवे के दूसरी तरफ बनने के लिए ज़मीन चिन्हित की गई थी, मगर कुछ जो वहाँ लोग हैं जिनका जिनका इंटरेस्ट रहता है ज़मीन में, उन्होंने वहाँ आंदोलन खड़ा कर दिया कि ये सरना मसना और इस तरह का ज़मीन है। अंत में हम लोगों को इस तरफ आना पड़ा। तो इस तरफ आया, पानी टंकी बन गया, पाइप भी नीचे बिछ गया। मगर जब उस टंकी में इनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी जाएगा तभी तो टंकी से बाहर जाएगा, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई अभी तक। और वो व्यवस्था क्यों रुकी रही कि केवल 10 लाख रुपया चाहता था NHAI कि हमको आप दे दीजिए, इस काम में हमारे खर्चे होंगे, हम आपको NOC दे देंगे। NOC नहीं मिला था। अभी मैं दोबारा विधायक हुआ तो आज से 4-5 महीना पहले 10 लाख रुपया जमा कराया गया, NOC बनी। केवल वही पानी टंकी नहीं, आप मानगो में जो पृथ्वी पार्क बना है जो पायल सिनेमा उसके सामने, वहाँ भी एक पानी टंकी बनी हुई है। जी जी। वो कभी कभी दिखावा के लिए चलती है, नहीं चलाई जाती है। तो यहाँ के जो कमी थी उसको दूर करने के लिए मैंने ये पेयजल व्यवस्था को, यहाँ जो पेयजल स्वच्छता विभाग था उससे अलग कराकर नगर विकास विभाग को सौंपवाया है। अब मानगो नगर निगम ही पेयजल की परियोजना को चलाएगा। तो ये जो कुछ कमियां थी, गड़बड़ियां थीं, आप जाइएगा वहाँ इंटेक वेल है जहाँ से पानी खींचा जाता है, वहाँ कमर भर बालू बैठ गया। कोई सफाई 5 साल में नहीं हुई थी। मैं उसको साफ़ करा रहा हूँ। जहाँ से पानी खींचते हैं वही पूरी बस्ती के लोग जाके शौच करते हैं। तो उसको अलग करने के लिए हमने एक दीवार कराया है, तो पूरे उस इलाके को सुंदर स्वच्छ बनाया जाए। ये प्रयास अभी मैंने अपने विधायक फंड से करीब 20 लाख रुपया दे के मैं उसमें करा रहा हूँ। तो हम तो ये नहीं दावा कभी नहीं दावा किया हम लोगों ने कि हमने इतना इतना काम किया, क्योंकि हमने जितना काम किया है अभी उससे कई गुना ज़्यादा काम होना बाकी है। तो हमारा ध्यान उस पर रहना चाहिए। हम अमुक काम हम करा देंगे। तो अब यहाँ राजनीतिक होड़ इतनी मच गई है और बन्ना गुप्ता जी श्रेय लेने के लिए इतना लालायित रहते हैं कि उनके कारण ही ऐसी स्थिति बन रही है कि यहाँ की राजनीति कटुता में परिवर्तित होती जा रही है। हम लोग क्या कहावत है भोजपुरी में कि हड़बड़ी में ब्याह और कनपटी पर सिंदूर, तो उसी तरह से ये करते हैं। हड़बड़ी में ब्याह और कनपटी पर सिंदूर, मांग में नहीं कनपटी पर लगता। तो 2 उदाहरण तो साफ है इनके। दूसरा, ये हर चीज़ का क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि एक कोई भी ऐसी व्यवस्था इन्होंने सुदृढ़ की होगी। एक जरूर कहेंगे कि फ्लाईओवर की अवधारणा उनकी थी। फ्लाईओवर बन रहा है, जिसमें फ्लाईओवर का डिज़ाइन बनने लगा और मेरे सामने आया कि फ्लाईओवर ऐसे बनेगा, तो उस समय मैंने कहा था कि ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मेरे विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाया कि मैं फ्लाईओवर का विरोधी हूँ। तब मैं जमशेदपुर पूर्वी से विधायक था। आज फ्लाईओवर बन गया है, कोई भी देखेगा तो इतना लंबा फ्लाईओवर बना है, किसी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक मानगो चौक के ट्रैफिक के कंजेशन को दूर करने के लिए करीब 300 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बन रहा है। और मैं पूर्वी में विधायक था तो हमने एक और स्कीम वहाँ प्रपोज किया, लिट्टी चौक से नेशनल हाईवे तक स्वर्णरेखापुर पुल और 5 किलोमीटर 4 लेन सड़क। और उसका एस्टीमेट बना तो उसका एस्टीमेट केवल 39 करोड़ आया है, 39 करोड़ में बन रहा है। और जब वो पुल और सड़क बन जाएगा ना, तो सब गाड़ियाँ जो कलकत्ता की तरफ से आती हैं वहीं से मुड़ जाएंगी, मानगो के बाहर से जमशेदपुर में घुसेंगी। तो वैसे भी ट्रैफिक का लोड कम हो जाएगा। और अभी जो फ्लाईओवर बन रहा है, एक तो इसकी लंबाई अनावश्यक ज़्यादा है, और दूसरा कि हम विश्लेषण करें कि मानगो की कितनी प्रतिशत जनता इस फ्लाईओवर का उपयोग करेगी।
जो लोग डिमना रोड पर हैं और जो राजस्थान धर्मशाला से आगे वाली तरफ से हैं, वही लोग पुल पर चढ़ेंगे। कोई गुरुद्वारा रोड का या कोई भी पोस्ट ऑफिस रोड का, पारस नगर का या दाई गुठू का कोई पुल पर चढ़ेगा नहीं, व्यवस्था ही नहीं है, वो नीचे से ही जाएगा। तो इतने लोगों के लिए ही ये पुल है। ठीक है, फिर भी अगर मान लीजिए इतने लोगों से ही जाम होता है, वहाँ दूर हो जाएगा। मैंने ये प्रस्ताव दिया था कि मानगो में जो अभी पुल बना हुआ है, उस पुल के किनारे से फ्लाईओवर उससे थोड़ा ऊंचा करके ले जाइए और उस पर गांधी घाट के पास उसको नीचे गिरा दीजिए और एक छोटा फ्लाईओवर आप बनाइए जो हाथी घोड़ा मंदिर है वहाँ से लेके और जो बस स्टैंड है भुइयाडी का, उसके ऊपर से चला जाए। क्योंकि नीचे जो बड़ा गोल चक्कर है ना साक्षी का, मेन तो जाम आजकल वहाँ हो रहा है, डोबो की तरफ से या रांची की तरफ से जो आएगी हेवी व्हीकल, जो सरायकेला की तरफ से आएगा, उड़ीसा से आएगा, सब वहाँ से आता है और नो एंट्री में लंबी लाइन लग जाती है। वहाँ जाम होता है तो उसी का बैक इफेक्ट होता है, मानगो चौराहे पर भी होता है। तो ये मैंने कहा था कि उसको बनाइए और उसके नीचे से ये फ्लाईओवर का जो लास्ट ट्रेंड है वो चला जाएगा, तो भुइयाडी के लोग भी आके इसका इस्तेमाल कर लेंगे, साक्षी बिष्णुपुर के भी करेंगे। अब जिसको साक्षी जाना है, किसी मानगो के आदमी को या भुइयाडी जाना है, तो वह तो बिष्णुपुर डीसी ऑफिस जाके फिर वापस नहीं आएगा, नीचे से ही जाएगा। तो बिना सोचे समझे ये बन गया, जिसको हम लोग कहते हैं कि विकास कार्यों के जो राजनीतिक दुष्परिणाम होते हैं वो उसका जीता जागता उदाहरण है। कोई देखेगा आँख से कि इतना दूर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी और इतना तिरछा ले जाके घुमा के वैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, सीधे बन जाता फ्लाईओवर। तो ये उन्होंने किया है, फ्लाईओवर किया, हम लोग मानते हैं। फ्लाईओवर की योजना उन्होंने पास कराई, एक घटिया योजना है और 1/4 खर्च में जो काम होता है वो 4 गुना खर्च में काम हो रहा है। सारे मुद्दों पे ये मुखर उसको जवाब दिया। तब तक मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।